वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? अत्यंत शीघ्र बदला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब उलट पुलट कर डालूंगा। समय सभा को देख कर दुखी सिया को जान, रामा दुखी सिया को जान, और सीधे सरल स्वभाव से बोले श्री भगवान। प्रणाम मुनिवर। सिर्फ धनुष तोड़ने वाला भी कोई से प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। सेवक सेवक पे जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वह अच्छे का भोजन है। हे राम बना है वो तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल में याद आई जिन तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, राम भरा हुआ था जोश, और परशुराम की बात सुनो रह न सकेगा मोह। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कैसे ढोलू में पिया जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तब क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले बोले थे इसलिए चोर ठहराया है। अरे अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धन भी तोड़ी तो ना कबीर से आए इतने, धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। सुना जब तरह अभाव, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। और राजा के लड़के मुख नहीं संभाल रहा है तू। मुझे से क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदग्ध है। ऐसा प्रचंड को दंड वाला छोटी छोटी धनुष सब है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि तो चाहेंगे शांति ब्राह्मण में। बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है। क्या नौतारी पागल समझा है जो मुझको डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं।
रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस लौह कुल्हाड़ी ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर भूमि पर कई बार शत्रु लहर बना दी है। विख्यात विख्यात सहस्त्रभाव तक के ध्वजदंड काटने वाला है। इस पर से तो तू भी विरोध, ये खून चाटने वाला है। बस बस इसी एक ही पत्ते से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक काट पर ही पसरटे का बाजार खुला। श्री महाराज, अब बीत चुकी इसकी बहार। ये सच आपका कटल है, हर्षे में नहीं प्रबलता है जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूकों से ध्वजांचल पर्वत उड़ा रहे। महाराज, हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए। हम बैछुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाएं। दुधमु है, बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कटेगा खट्टे दांत भी, स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही है, क्यों मेरे घर से मरता है? वो जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? श्री महाराज, हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। महाराज, मेरे मुंह में बैतूत नहीं जो तुलसी से तरसा जाए। डर है हर्षों की लपटों का, अत्यधिक उबाल ना आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है जाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न होता है। वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए वैसा है। भगवान, ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का वेश देख कर ही की ने ये बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला, तुम घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ। मिथिले स्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़ा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। श्री महाराज, क्या मरे धनुष के स्यापे में ब्राह्मण तुम रोने आए हो, या फिर क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर्फ होने आए हो? जो पिते ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। इस खूने पर्चे से
तेरा संहार करूंगा मैं। फरसा दिखलाकर बार बार क्यों क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? महाराज, फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो, या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। महाराज, वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा। बलिहार बलिहार मैं उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको भी निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन, कौड़ी कौड़ी निपटा दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर करता तो दंड खंड करता घमंड अपने बल का। रणवासों में खेला है, मुख देखा नहीं रणस्थल का। लखन लाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, और तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। महाराज, जो बने इमारत वर्षों में घंटों में बह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए कर्म वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वे तो छोटे ही छोटे हैं। रणवासों के पाले वाले जब रंग में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो उनसे भी कुश्ती लड़ते हैं। धिक्कार! धिक्कार बुजुर्गों पर मेरी! जो तुझ पर नहीं संहार किया और देना कोई दोष मुझे है। व्यर्थ कुलाना मेरा जो इसका सर नहीं काटा मैंने। है नहीं सवाल भागवत का, जब खुद ये मरना चाहता है मत देना कोई दोष मुझे। साहब इसे छेड़ता है। हे महामुनि, क्षमा करें, दास तुम्हारा है, शिष्य हमारा है। अभी बच्चा है, आप इस पर दया कीजिए, इसके शब्दों पर ध्यान न दीजिए, इसकी त्रुटियों पर ध्यान न दीजिए। मुनिवर के आग्रह से इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको मैं वापस लेता हूँ। देखो देखो पैर मुस्कुराहट करती बिजली छाती है उसकी, ये व्यंग तोरी चितवन फिर मेरे आगे लगा दिया। अरे उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों इसको नहीं हटाते हो? आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती दृढ़ होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग
धनुष खंडों का हो तो साथ इन्हें ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़ ही बाकी है तो सारा व्याख्यान सुना डालो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर तूफान, रंग भूमि में मच गया अब तो हाहाकार। भगवान अपने दासों का लहू पिए, ये ताव भला का परसेगी। रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है परसेगी। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरण में है तो यह शरीर बढ़वा दिए। मुनिवर हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, कहलाइए धर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों ही की है, सिर्फ धनुष राम ने तोड़ा है। राम, श्री राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर छा जाती है। देखो, अरे देखो उस और तनिक देखो, वह अभी तो मुस्काना है। मुस्कान रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। अरे अरे उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही समझाते हो। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है। अब इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। ये क्या हुआ? क्यों पांव आगे ना बढ़ता है? परसा परसा हो गया पहाड़, उठाए नहीं उठता है। देखना संभलना इसी जगह, मूर्ख बनकर मत रह जाना। कहीं यह ना हो कि मंदिरों आपका बनवाना। फिर इस समय हम महाराज पूजा की सामग्री इस समय साथ न रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। परशुराम ने तब राम से बोले हो कर लाल, राम बोले हो कर लाल। और अब मैं समझा हूँ तुम दोनों की चाल। वह तो है नर, ये है कर। क्या कुटिल नींद है दोनों की? क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेहरों की? मैं परशुराम कहलाता हूं, तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम ही। अन्यथा जगत को मत बहका दे राम नाम का त्याग भी। मुनिराज अब तो अपने फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा।
मुनिराज वर्णमाला में से अब ये अक्षर निकलवाइएगा। आप खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का है, दूसरा क्षत्रिय का क्यों है? बोलो उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनि राय राम, सुनिए श्री मुनि राय। और व्यर्थ जो डरते आप हैं, हम हैं राम कुमार। रघुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुनाम, यह राम नाम तो चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? वह ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ, विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नपते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वह क्रोध नहीं अच्छा। भगवान, अभिमान प्रशंसा रोज नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। कुल का रक्त चुनौती पर रणबद्ध कौलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख, उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए नफरत दिखलाइएगा, इससे हम कदापि न डरते हैं। हाँ, एक शर्त मिलकर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर भी ना साथ में रहता है। कहिए बतलाने में क्या है? फिर भी वो प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। भगवान, कहिए बतलाने में क्या है जिसका हमको अब भी डर है? देवराज, देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसका करे प्रयोग तो यह वक्त स्थल हाजिर है। विप्रो के हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे स्थोर प्रभु, उसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह छाप है। और प्रभु मूल वचन सुने राम के, चौक उठे भगुनाथ राम, चौक उठे भगुनाथ। और पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। यदि आप अवतारी हो तो संदेह मिटाओ। राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ।